हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं। हम जिन्वा मॉल में पहले भी हम यहाँ पर आए हैं, आज फिर से आए हैं। और आज के प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है क्योंकि हम आपके लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। वो गिफ्ट हैम्पर्स किन की जानब से, हमारे आज के ज़बरदस्त स्पॉन्सर का नाम है वसीम बादामी बाय हिमानी। तो जनाब वसीम बादामी बाय हिमानी में आखिर हमारे पास क्या क्या मौजूद है जो आज हम अपने दोस्तों को देने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ फ़न करेंगे। इस ब्रांड के बारे में और उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्योंकि हर एक चीज़ ऐसी है जिसका तारुफ हमारे दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके प्रोडक्ट्स शुरू होते हैं स्किन केयर से लेके हेयर तक, और इसके अलावा आपकी बॉडी के जो भी आपको इश्यूज़ हैं या आपको केयर करनी है समहाउ, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मोर देन 200 प्रोडक्ट्स जो कि आपको अगर ऑनलाइन अपने लिए ऑर्डर करानी है अपनी ज़रूरियात अपनी पसंद के मुताबिक, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इनका ऑनलाइन एड्रेस क्या है। सर्च बार में आप टाइप करेंगे www.himaniherbals.com। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, शॉप में एंटर हो जाइए और उसके बाद आपको जो चीज़ भी पसंद है और आपकी ज़रूरत के लिए आपको चाहिए, आप यहाँ पे जाइए, ऑर्डर कीजिए। सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी बात यह है कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइनली। इसके अलावा इंटरनेशनल क्वालिटी को, उस लेवल को ये कम्पीट करती हैं जिस पर कि ना से आप कहते हैं कि नेशनल लेवल, ये आप दुनिया भर में कहीं भी जाइए, स्पेशली दुबई में भी आप जाइए, दुबई में आपको हिमानी के स्टोर्स मिलेंगे। हमारे अपने मुल्क में 50 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं जहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हिमानी की मिलती हैं। इनके स्क्रब्स हैं, इनके फेशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्रीम्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं और एक इतनी वाइड रेंज ऑफ परफ्यूम्स कि आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फ्रेगरेंस आपने अपने लिए लेनी है और कौन सी फ्रेगरेंस आपने छोड़ देनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि इट्स बिन मोर देन ईयर्स कि मैं हिमानी बाय वसीम बादामी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती रही हूँ और यकीन जानिए कि एक बार जो परफ्यूम इस्तेमाल किया दिल करता है कि दोबारा लेने के लिए मैं जाऊँ, लेकिन जो ही मैं उसे दोबारा लेने के लिए जाती हूँ एक नया परफ्यूम मार्केट में फिर से आ चुका हुआ होता है और मेरे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि मैं वो पहले वाला परफ्यूम दूँ या नया वाला। समहाउ दिल यही करता है कि नहीं वो भी यूज़ करें और नया भी यूज़ करें। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो फ्रेगरेंस है वो है J10C जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। शैम्पूज़ हैं, हर्बल ऑयल्स हैं और जिस किस्म की जड़ी बूटियाँ यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं इन प्रोडक्ट्स की तैयारी में, वो पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से लाई जाती हैं। बहुत सारे सालों का सफ़र है, बहुत सारे लोगों की एफ़र्ट इन तमाम चीज़ों को बनाने और बनाकर आप तक पहुंचाने में शामिल है। ये दिनों की बात नहीं है, रातों की बात नहीं है, अगर हम बात करें दहाइयों की, सालों की भी बात नहीं है, तो ये दहाइयों पर मुश्तमिल है। समहाउ इस्तेमाल कीजिए एंड थैंक अस लेटर। आज यही खूबसूरत से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हुए हैं, उनके साथ हम फ़न भी करेंगे और आज हम उन्हें हिमानी वसीम बादामी बाय हिमानी के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए जनाब, हम WB बाय हिमानी अपने गिफ्ट हैम्पर्स अपने स्पॉन्सर के साथ बात शुरू करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, और लेट्स सी कि हमारे दोस्त आज हमारे साथ क्या फ़न करते हैं और क्या कुछ हमसे लेकर जाते हैं। समहाउ लेकर तो वो ये सारे गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, लेकिन किस तरह से उन तक पहुँचते हैं अभी चलते हैं और आपके दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। एक फैमिली हमारे साथ है, बल्कि मदर हैं और उनकी छोटी सी क्यूट सी हमारे अल्फाज, जाने दें जहाँ भी जा रहे हैं हमारे अल्फाज ऐसे ही। आ जाइए मेरे पास, आ जाइए। क्या नाम है आपका? इधर मेरे करीब आ जाइए, मैं सीरियसली मैं नहीं काटती हूँ। क्या नाम है आपका? फाबिया। फाबिया। फाबिया, क्या मतलब है आपके नाम का? नेमत। नेमत, ब्यूटीफुल। फाबिया लाहौर से ताल्लुक़ है? जी जी। क्या जानती हैं लाहौर के बारे में? लाहौर जिंदा दिलाने। यहाँ पर लोग बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुल के बताएं इस शहर के बारे में, इस शहर के खानों के बारे में, इसके मौसमों के बारे में, इसके रंग के बारे में, इसके मिजाज के बारे में, इस मट्टी के बारे में।
मैं एक पंजाबी का एक जुमला बोल के ख़त्म कर देते हैं कहानी सारी। मैं एक पंजाबी का लफ्ज़ बोलूँगी, कहते हैं जिन्हें लोड़ नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। तो क्या तकिया आपने, क्या तकिया? इधर के जो लोग हैं ना वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिधर आप चले जाओ। कैसे हैं यहाँ के लोग? बहुत जॉली हैं, बहुत आपके साथ एंटरटेन करने वाले हैं। बाकी लोग आपको थोड़े थोड़े लगेंगे कि यार सूखे सूखे से बेचारे सड़े हुए सताए हुए आ जाएंगे, आप बहुत इंजॉय करें। परेशान हुए जिंदगी से। हाँ जी। ये लाहौरी क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। नहीं, गले नहीं लगाते, ये आपको रास्ता बताते बताते ही वो झुकते मार देते। रास्ता आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ पर आप कभी पहुँच ही नहीं सकते। जी अच्छा चलिए, ये तो होगी ना मजाक वाली बात होगी। इसके अलावा फूड के बारे में बताइए, यहाँ की जगहों के बारे में, तारीखी मकामात के बारे में बताइए, क्या जानती हैं? जैसे इधर शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, आपका ये ग्वाल मंडी साइड है, फूड स्ट्रीट। और इसके अलावा कभी गई हैं फूड स्ट्रीट में आप? गई हूँ, बट मैं बहुत छोटी थी तब गई हूँ। और छोटी याद नहीं है तब किसी ने जाने नहीं दिया? इसके बाद ज़्यादातर जाते हैं बादशाह मस्जिद जाते हैं या लाहौर फोर्ट, यही जगहों पे जाते हैं। हाय हाय, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, ओह सो क्यूट। अच्छा चलिए फाबिया, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आज के क्या प्लान्स हैं? आज का मिशन क्या है? मिशन है अपने बहनोई के लिए इम्पॉसिबल नहीं, अपने बहनोई की शॉपिंग के लिए आया। बहनोई की शॉपिंग, तो वो मिशन पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल है? अभी तक तो इम्पॉसिबल ही है। अभी तक पॉसिबल करने आए हैं। गुड। सो बच्चों के साथ ही शॉपिंग हो जाती है ऐसे मॉल्स में, तो आई गेस कि इजी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मतलब गर्मी में बहुत मुश्किल है कि खुले बाजार में या कहीं और भी, क्योंकि लाहौर में बेशबहा मार्केट्स हैं, बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं, तो सब मॉल्स आपकी प्रेफरेंस हो। तो गर्मी में खास तौर पे आप अपनी फैमिली से, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप बड़ी इजीली आप मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके बच्चे भी सेफ हैं, आप भी सेफ हैं बीइंग अ फीमेल। ऐसे ही है। Isn't it? अपने लिए कुछ नहीं लेना? नहीं, अभी तो ईद गुजरी है। आए, अभी तो ईद गुजरी, लेकिन खवातीन ना फिर भी कोई ना कोई रीजन निकाल ही लेती हैं अपने लिए कुछ लेने का। घूमते घूमते कुछ पसंद आया तो फिर देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगी? कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या बनाया कल आपने, क्या बनाया? अभी तो मैं अपनी मामा की तरफ, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, वरना सभी मामा की तरफ आए हुए हैं। हाँ जी, वरना मैं बना लेती हूँ सबको अच्छे घर। बिल्कुल सही हो गया। मतलब क्या ईद के बाद क्या कोई खास कोई त्यौहार होता है कि मतलब अपनी फैमिली की तरफ अपने मैके जाना होता है? नहीं, मतलब वो तो थर्ड डे जो यौम ससुराल कहा जाता है। यौम ससुराल, थर्ड डे। बस यौम ससुराल मनाने के बाद यौम मेका। हाँ जी, ऐसे यौम मेका तो लंबा ही हो जाता है। यौम मेका छुट्टियाँ ना, यौम मेका, वेल ऑफ कोर्स छुट्टियाँ आए तो फिर आप चाहते भी हैं कि चलो बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त अपने पेरेंट्स के पास बिताएं। फाबिया, कोई रेसिपी जो आप थ्रू कैमरा शेयर करना चाहें? रेसिपी कुछ देखें, अच्छी अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करनी है। हमारे पास ना WB हिमानी के बड़े अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स आए हुए हैं जो हमने आपको देना ही देना है, तो हम चाह रहे हैं कि आप ना ऐसे थोड़ी है, मतलब ये क्या बात हुई? किस चीज़ की रेसिपी शेयर करूँ? क्या बनाया आपने परसों? कुछ अम्मी के साथ तो बनाती होंगी ना? हाँ जी, उन्होंने बस वो बनाया था मटन का, मसाले वाला मटन बनाया, मटन मसाला। ऐसा उन्होंने सारा मटन डाला और उसके बाद उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक डाल के, टमाटर डाल के उसको वेट लगा दिया। वेट लगने के बाद जब वो गल गया तो उसके बाद उसमें ऑयल डाल के अदरक मिर्चें कूट के वो डाली, और उसके बाद हमें ज़्यादा थोड़ा क्रीमी टेक्सचर अच्छा लगता है तो फिर हम क्रीम भी उसमें डाल के उसको अच्छे से बुनाई करते हैं, ताकि वो उसकी जो महक है ना, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में एक थोड़ी सी होती है, तो हाँ वो होती है एक अपनी महक होती है जिसको सब नहीं इतने शौक से पसंद, खास तौर पे बच्चे ज़रा भागते हैं उस महक से। वैसे एक बात तो मैं खुद भी भागती हूँ। हाँ, ये कह रही मैं भी भागती हूँ उस महक से। लेकिन ये है कि जब मामा बनाती हैं स्पेशली फिर मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती हूँ। ओह वाह, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा फाबिया, सवाल मैं करूंगी और सही जवाब मिलने पे WB हिमानी की जानिब से भेजे गए अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स जो हमारे दोस्तों के लिए, मैं चाहूँगी आप अपने साथ अपने घर लेके जाएं और हमें फीडबैक ज़रूर देना है सोशल मीडिया पे कि आपको कैसा लगा। समाओ, मुझे बताइए कि वो कौन सा परिंदा है जिसे दुनिया में अमन की अलामत समझा जाता है, निशानी समझा जाता है? क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा, मासूम सा परिंदा है। आजकल चलाक हो गया तो पता नहीं है, आगे बच्चे चलाक हैं। कबूतर? नहीं, उससे मिलता है, उससे मिलता है। सोप इस्तेमाल करती हैं आप पे, सोप, ब्यूटी सोप, उसके नाम पर है फाख्ता। आए फाख्ता सोप, डर सोप। हमारा आपकी जानिब से जनाब ये WB हिमानी के भेजे गए खूबसूरत अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स हमेशा याद रहेंगे, हमसे बात करेंगे। सो मच, थैंक यू।
छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके पास फिर से आ रहे हैं बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आ रहे हैं WB बाय हिमानी के, और आपके दोस्तों को देंगे और उनके साथ फन भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहा है बहुत सारे दोस्तों से, नए दोस्तों से, और उनको दे रहा है WB बाय हिमानी के अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर जो आज हम अपने साथ लेकर आए हुए हैं, और उनके बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन गिफ्ट हैम्पर्स में मौजूद हैं। अब ये तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि हमारे दोस्त जब अपने घरों में लेकर जाएंगे वो फीडबैक भी देंगे, और सोशल मीडिया पर जहाँ से हमें फॉलो कर रहे हैं वहाँ जाकर बताएंगे कि उनको कैसे रिजल्ट्स मिले। आइए मेरे साथ। एक और दोस्त मौजूद हैं, उनकी मुलाकात आपसे करवाते, देखते हैं सरप्राइज़ आपके लिए, हमारे दोस्तों के लिए। आ जाए फ्रेम में आ जाए। हम जरा कहते हैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल अली। मुज़म्मिल अली, क्या करते हैं मुज़म्मिल आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। जॉब करते हैं? वही मैंने पहले कहा ना दोस्तों, जो जॉब करता है वो कहता है बस मैं जॉब करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और भी कुछ करता हूँ। मैं मेहनत रिस्क हलाल कमाने के लिए मोबाइलों का काम भी करता हूँ पार्ट टाइम। मेरी अपनी ऐसा काम आपका अपना काम है? अपना काम है। ठीक है। अच्छा, जॉब पे टाइम कितना देना पड़ता है? 9 to 5। 9 to 5 देना पड़ता है। 5 बजे के बाद फिर क्या होता है? 5 बजे के बाद मैं अपना कारोबार करता हूँ। शो कब तक? वो 12 बजे तक। तो सोते कब हैं आप? 1-1:30 बजे लाइट चल जाती। आपको पता है पाकिस्तान है, फिर लाइट तो माशाल्लाह लोड शेडिंग हर तो तरफ। आप जागते रहते हैं? नहीं 3-4 घंटे भी नींद पूरी हो जाए तो काफ़ी है। मतलब जब लाइट चली जाती है तो फिर किसे नींद आती है? ये ऐसे ही है, इसीलिए तो 1:30 तो मैंने कहा फिर तो आप जागते ही रहते हैं। 1-2 बजे तक दोस्तों को टाइम देना। तो आज भी दोस्त की बर्थडे है कल, तो उसके लिए गिफ्ट देने थे हमने, तो उसके लिए शॉपिंग करने आए थे यहाँ पे। मैं क्या चले, क्या बात है जनाब, मेहनत का। मैं तो मुतासिर होगी ना कि पहले अपनी जॉब और उसके बाद फिर अपना काम। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जॉब के साथ घर का सर्कल चल जाता है। जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो मेरे कारोबार से पूरी होते हैं। वेरी नाइस कि अपनी जो ज़रूरियात है या अपने लिए जो भी पसंद की चीज़ें, लग्जरी सब नहीं कहेंगे, क्योंकि एक मेहनत करने वाला इंसान लग्जरी तक हार्डली पहुंच पाता है। हाँ, अपनी पसंद तक अगर पहुंच जाए तो भी बड़ी बात होती है। घर को खुद सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, माँ बाबा भी हैं और मैं भी हूँ माशाल्लाह। आपने उनके साथ कोलैबोरेट किया है कि एक सपोर्टिव फिगर आप भी बन जाएं और घर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सके। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी नाइस। अच्छा मुज़म्मिल, और भी भाई हैं जो काम कर रहे हैं? जी, एक भाई है, वो अपना माशाल्लाह बड़ा भाई है, उसकी अपनी फैक्ट्री है। वो कंपनियों में माल सप्लाई करता है, मतलब WD-40 वगैरह होते हैं, केमिकल वगैरह वो सप्लाई करता है। ठीक हो गया। आपने पढ़ा भी है? जी, पढ़ा भी है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएशन आगे पढ़ना है? कोशिश है कि मैं मास्टर करूं, बट टाइम नहीं दे पा रहा ना। टाइम नहीं दे पा। ज़ाहिर है जब इतनी जिम्मेदारियाँ और इतना काम है तो इसमें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। पार्ट टाइम भी जब आप अपना कारोबार कर रहे हैं और सुबह में जॉब कर रहे हैं। मुज़म्मिल, क्या सुनाना है दोस्तों को? दोस्तों के लिए नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए एक शेर। क्या बात है। बस देखिए, शादीशुदा भी हैं, अब अपनी फैमिली भी है और अपना घर भी है, पेरेंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं, हर चीज़ बड़े बैलेंस के साथ। क्या बात है आपकी। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, डेडिकेट करेंगे अपनी वाइफ को? ये है कि मुझसे ना पूछो कि तुम मेरे क्या लगते हो। वो तो बेगम है आपकी। नहीं, आगे शेर है ना, मुझसे ना पूछो कि तुम मेरे क्या लगते हो, मेरी कोई नेकी है जिसका तुम सिला लगते हो। अमेजिंग। तो हम चाहेंगे कि आज WB बाय हिमानी की जानिब से भेजे गए अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स आप लेके जाएं, अपनी मिसेस को दें, और ज़रूर आप हमें भी बताएं, सोशल मीडिया पे बताइए कि आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे। हम तो चाहेंगे कि भाई ये लेकर जाए। सर मुज़म्मिल, एक सवाल है, इससे पहले उसका जवाब मुझे चाहिए। कोशिश है, इंशाल्लाह आता होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। मतलब मर्दा मदद खुदा। जी बिल्कुल। बेहतरीन। चलें जनाब, सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइए, एक चलते हुए पंखे को बिना अपने हाथ को जख्मी किए आप कैसे रोक सकते हैं? तो मेरी गुड लक होगी तो लाइट चल जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा। अगर लाइट नहीं गई है? नहीं, लाइट नहीं की तो फिर पावर ऑफ कर दूंगा, पीछे से ना बटन बंद कर दूंगा। शायद आप स्टंट मारने लगे हैं, वो तो पकड़ लूंगा और मैं रोक दूंगा, मैं सुपरमैन हूँ। मुज़म्मिल, WB बाय हिमानी की जानिब से भेजे गए अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स ज़रूर बताइएगा, आपकी मिसेस के लिए तोहफा दीजिएगा, आज ही आप लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक नौजवान आपको मिलवाते हैं, आज मेरे पास फ्रेम में आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? उसैरम। सैरम जी। Did I say it right? उसैरम। उसैरम। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट, मतलब कि ये सहाबी का लक़ब है। इसका लिटरल मतलब है कि छोटी तलवार, या फिर कोई शेर जब शिकार के हालात में होते हैं, तो ये हज़रत उमर फारूक का लक़ब है। उसैरम। जी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल नेम। पहली बार मैंने सुना है, तो मैं ज़रूर चाहती हूँ जब कुछ मैं नया सुनूँ तो मैं सीखूँ। दोस्त भी जो सुन रहे हैं या किसी ने अगर नहीं सुना है तो उसकी भी मालूमात में इजाफा। उसैरम, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बताइए। कुछ नहीं, अभी तो समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं। वैसे मैं यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं आप?
मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन कर रहा हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मैं जिस सिटी से हूँ, चिश्तिया से हूँ मैं पीछे से, तो वहाँ पे बेसिकली सब लाइक 2 फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, या तो आगे से आप किस सिटी से हैं? अभी पीछे से मैं चिश्तिया से हूँ, तो आगे से भी कुछ हुआ ना? अभी तो आगे से तो फिर करंटली लाहौर हो गया ना। ये बात होगी ना। अच्छा सही हो गया, चलिए वो मजाक की बात थी। सो चिश्तिया से लाहौर तक का सफ़र, वाई व्हेन? क्योंकि चिश्तिया में तो कोई स्टडीज़ के लिए क्या यूनिवर्सिटी बात हुई? तो मतलब कोई भी बाहर नहीं पढ़ता, यहाँ पर आते सब पढ़ने के लिए या कहीं और दूसरे शहरों में जाते हैं? नहीं, चिश्तिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं ही नहीं। इट्स लाइक स्मॉल टाउन, जिसका मतलब कि 5 किलोमीटर अराउंड सारा कवर हो जाता है पूरे। अच्छा, तो ये पहले एक कस्बा था, फिर बाद में शहर में कन्वर्ट हुआ। एक्सपैंड किया है इसको या अभी भी 5 किलोमीटर के राजी में ही ये पे ही मोहित है? उसको भी मैं सिटी नहीं कहूँगा, क्योंकि साथ टाउन्स वगैरह रहते हैं, रोके अच्छा। स्पेंड करते हैं। सिटी लाइक अगर आप मार्केट प्लेस कहेंगे तो हमारी एक गली है। अच्छा, बस वही बाजार पर मुश्तमिल है। तो लोग तो इसका मतलब है कि शॉपिंग के लिए भी दूसरे शहरों में आते हैं। नहीं, बट वहाँ पे आर्टिकल्स आ जाते हैं। चिश्तिया क्यों इतना पॉपुलर है? बहुत नाम सुनते हैं, बहुत इसकी चर्चा सुनते हैं, क्यों? मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना है कि पॉपुलर है। वैसे पॉपुलर तो है। चिश्तिया में बेसिकली है दरबार। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इलाके हैं, कस्बे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन चिश्तिया के बारे में एटलीस्ट पंजाबी और पंजाब वाले तो ज़रूर जानते हैं। जो लोग पीर वगैरह में यकीन रखते हैं ना, तो वहाँ पे दरबार हैं पीरों के। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शेर? पाकिस्तान का तराना सुनाना पड़ेगा वरना। गाना ही सुनाऊंगा, बट मुझे ये देखे ना, पाकिस्तान का तराना अगर सुनने की बात करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अक्सर ना हम भी असेंबली में बोलते बोलते भूल जाते होते थे और कहीं कुछ और कह रहे होते थे और पूरी राइम ख़राब हो जाती थी कि असेंबली के आधे बच्चे कुछ और कह रहे थे, आधे बच्चे कुछ और कह रहे होते थे। अच्छा तो दोस्तों के लिए क्या है गाना? इंडियन है, बट मैं गाना नहीं चाहता। तो फिर क्या हो गया? चलें, ठीक है। माइक मेरा, आवाज़ आपकी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होते ना फासिले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के। अमेजिंग। अच्छा मुझे बताइए, गाना गाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? बेसिकली तो आपने जो अपनी बीट पकड़नी होती है या अपना सुर पकड़ना होता है, वो गलत जवाब मेरे लिए। मैं अपने जवाब गलत है। सही जवाब क्या है? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है वैसे सिंगिंग में। सो आवाज़ का होना ज़रूरी है, मतलब आवाज़ निकलेगी तो गाएंगे ना, आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो गाएंगे कैसे? बिल्कुल सही। सही हो गया, लेकिन अभी सवाल तो मैंने करना है। कंफ्यूज हो गए। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, हमारे पास अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स हैं आज WB बाय हिमानी की जानिब से। सो आई वांट कि हमारे ये अमेजिंग से यंगस्टर अपने घर अपने साथ लेके जाएं और हमें ज़रूर बताएं कि इनको कैसे लगे। मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइए, एक ऐसा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा टिड्डा मिड्डा सा जानवर भी है, उसे कीड़ा भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं, लेकिन अल्लाह ही जानता है उसको क्या बोलते हैं, लेकिन कैटेगरी तो उसकी अशरात की है, जो अपनी गर्दन को नहीं मोड़ सकता। कोई कीड़ा जो अपनी गर्दन को नहीं मोड़ हाँ। सकता? बिच्छू भी मेरे ख्याल से गर्दन को नहीं मोड़ सकता। ये जानवर अपनी गर्दन को नहीं मोड़ सकता, अशरात में आता है, लेकिन इसे जानवर भी कह सकते हैं, इसको हम कीड़ा भी कह सकते हैं। मेंढक? कभी इसकी गर्दन मोड़ते हैं? नहीं देखा ना, तो फिर सही बात है। ये जनाब WB बाय हिमानी की जानिब से अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके नए दोस्तों से और उनको देंगे WB बाय हिमानी के अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको मिलवा रहे हैं नए दोस्तों से, उनके साथ फ़न करेंगे।
लेट्स सी कि हम कौन सा फ़न करेंगे। अब ये तो मैंने आपको भी नहीं बताना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए सवाल होंगे और हमारे पास होंगे WB बाय ईमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जब हम उनको देने वाले हैं। आइए मेरे साथ। वी हैव अ फैमिली विद अस। अब आपको हम दिखाते हैं कि हम आपको किन से मिलवा रहे हैं। माशाल्लाह ब्यूटीफुल फैमिली, ह्यूज फैमिली। कम हियर प्लीज़, आप आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। सरप्राइज़ हमने रखा होता है, हम कहते हैं अब बाद में दिखाएंगे, मेरे पास आ जाएं ताकि सब लोग फ्रेम में फिट हो जाएं। हेलो, हाय, से हेलो। ओके, दैट्स फाइन। आपका क्या नाम है? मुकद्दस। मुकद्दस कहाँ से ताल्लुक़ है? कैवेलरी ग्राउंड। मतलब लाहौर से? जी जी, लाहौर से। नहीं नहीं, घर का एड्रेस नहीं बताना, मैं सिर्फ शहर जानना चाह रही थी कि शहर लाहौर है या कोई और है। हमेशा से? जी जी। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? 4। माशाल्लाह। आज से क्या प्लान है, क्या मिशन है? बच्चों का क्या मिशन है आज? बस शॉपिंग करने आए हैं। कर ली? नहीं, अभी आए हैं। ओह सो क्यूट। बेबी बॉय माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चा इतना ही अच्छे से मुझे वो जेस्चर्स अपने दे रहे थे, मैं रह नहीं सकी। इररेसिस्टिबल माशाल्लाह माशाल्लाह, क्यूट स्माइल। मुझे सब अपने नाम बताएंगे। आपका क्या नाम है? सारू। सारू जी, ब्यूटीफुल नेम। आपका क्या नाम है? अरुष। अरुष। और आपका? मारूश। मारूश। तो मारूश इज द एल्डेस्ट वन। देन वी हैव अरुष। And then we have अरुष। Arush. And then we have भाई का क्या नाम है? हेलो, so cute, so cute, so cute. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुकद्दस, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कुछ खास नहीं, बस बच्चों के तो हो रहा साथ busy। बच्चों के साथ बिजी। आज की क्या प्लानिंग है और समर वेकेशन के लिए कोई प्लान्स हैं? कहीं घूमना है, कहीं आना है, कहीं जाना है? बस बच्चों को मरी लेके जाएंगे और यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। जी अच्छा, अब पहले शॉपिंग हो रही है और उसके बाद हम लोगों ने चले जाना है। जी जी। वेरी नाइस। अच्छा, मैं चाहूँगी कि कुछ सेफ्टी मेजर्स जो आप मतलब एज अ टूरिस्ट आप शेयर करना चाहें, लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग्स हैं, बारिश भी हो रही होती है और अनइवन रोड्स भी हैं, वहाँ पर तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। सो व्हाट आर दी प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स जो आपको एज अ टूरिस्ट ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाते हुए थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? बस गाड़ी अगर उधर का हो, इधर का हो? नहीं, इधर का ही। ऑब्वियसली मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, वैसे नहीं। हस्बैंड ड्राइव करते हैं? जी जी। क्या बात है जनाब। आपका क्या नाम है? वकास। वकास। वकास, आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन एज अ फिटनेस ट्रेनर। दिस इज़ अमेजिंग। तो मुकद्दस भी फिटनेस में हैं या नहीं? नहीं। आफ्टर 4 C-sections वो एक लड़की के लिए मुश्किल होता है, तो यस इंडीड। अच्छा, फिर भी कुछ ऐसा जो आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, फिट रखने के लिए करती हो, कोई ऐसा डाइट प्लान? हस्बैंड कहते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना, ऑब्वियसली है ना, कहते हैं ना। देखा, बात वहीं पे निकल के आ गई, क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि एक फिटनेस ट्रेनर अपनी फैमिली को फिट ज़िंदगी की तरफ मायल ना करे या कहे ना। डाइट तो ऑफ कोर्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आप फिटनेस में कब से हैं? 15 साल। 15 साल से। सो पैशन था या ये सोच के ही किया था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूँगा? नहीं, प्रोफेशन बनाऊंगा नहीं, लेकिन बन गया क्योंकि मैं इस फील्ड में ही था, तो मुझे लगा लोगों को भी होना चाहिए, इस वजह से। वेरी नाइस, दिस इज़ गुड। अच्छा वकास, आप अगर कोई ऐसा आसान सा डाइट प्लान शेयर करना चाहें जो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में कोई भी फॉलो कर सके? देखिए, डाइट प्लान तो इतना लंबा यहाँ पर शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ अच्छे नाश्ते बता दें। एक टिप दूंगा बस मैं, कि अगर आपने फिट रहना है और आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो बर्न ज़्यादा करें एक्सरसाइज और वॉक के थ्रू, और पूरा दिन जो कंज्यूम करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो कम करें। ब्रेकफास्ट डिनर कम रखें और बर्न ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना बर्न करेंगे आप की कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में एनर्जी बनकर जाएगा और आपको तवाना देगा, आपको एक फिट और अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाएगा। समहाउ यू आर माशाल्लाह 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 ब्यूटीफुल अमेजिंग सन। इतनी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी स्माइल बार बार अहमद मुझे पास कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, काश के मुझसे बातें कर सकते तो मैं इनसे ज़रूर अब बातें करके वो आपको ज़रूर सुनाती और बताती। सो मुकद्दस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू।
लेट्स सी कि आप मुझे जवाब देती हैं या बच्चों में से कोई जवाब देता है। अगर बच्चों में से किसी को भी जवाब आ जाए तो आपने फ़ौरन से जवाब देना है, बिकॉज वी हैव अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम WB बाय हिमानी। मैं चाहूँगी कि मम्मा आपकी लेकर जाए। डन? मुक़द्दस रेडी? जी जी। अच्छा मुक़द्दस, एक जानवर भी है, वो कीड़ा भी है, वो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। बड़ी परेशानी है बेचारा, बड़ी परेशानी में है। जब से आया दुनिया में वो गर्दन नहीं मोड़ सकता, बस सब कुछ कर सकता है। ये तो अच्छा बच्चों से, बल्कि हम बच्चों की तरफ जाते हैं। लेट्स सी। अच्छा बच्चों, आप जरा ट्राई करें ना, मतलब आपने कभी देखा है, मतलब वे बहुत ही क्यूट है और ख़ासतौर पे गर्मियों में आपको नज़र आता है, जंप करता है, हॉप करता है। बिग गाइस, प्लेस टू प्लेस आपको नज़र आएगा, हॉप करता हुआ, ग्रास में भी होगा। और मेंढक तो नहीं, मेंढक? यस इट इज़, बिल्कुल WB बाय हिमानी की शानी से भेजा गया ये मैजिक इनसाइट। इसमें बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट्स हैं आपके लिए, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि अपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। हमारा स्पॉन्सर आज का WB बाय हिमानी हमारे साथ है और उनके गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे साथ है। लेट्स सी कि किन दोस्तों को वो क्यूट से और अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स आज मिलने वाले, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। WB बाय हिमानी हमारा आज का अमेजिंग स्पॉन्सर, हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्पॉन्सर, और उनके ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ, हमारे दोस्तों के फ़न और उनके सवालों के जवाब में, सही जवाब में हम उनको देने वाले हैं। अब आपने देखने कि आपके कौन से दोस्त हैं जो हमसे आज के क्यूट और अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाने वाले हैं। आए मेरे साथ। We have another one with us. Let's see आपको हम किससे मिलवा रहे हैं। सरप्राइज रखा हुआ होता है। काइंडली सर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान, क्या करते हैं आप कामरान साहब? जी आई एम स्टॉक ब्रोकर एंड रियल एस्टेट ब्रोकर। आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में रिसेंट क्या कहेंगे? बड़े सुना है कि बड़े सहाफ़ी लोग और बहुत सारे और भी जो लोग हैं वो बड़े नाराज़ हुए हैं कि भाई बजट जो है हमारा ठीक नहीं है। अभी जी मैं अभी इत्तेफाक से आ रहा था तो रास्ते में यही बात हो रही थी कि जब से तो हमने होश संभाला हमेशा यही सुना है जी कि बजट ठीक नहीं, बजट इट्स नॉट पब्लिक फ्रेंडली, और ये हमेशा ही हुआ है जी। और आपको भी पता है जब से आपने भी होश संभाला है महंगाई भी बढ़ती रही है हर साल, और उसके बावजूद लोग शॉपिंग्स भी कर रहे हैं, आउटिंग भी कर रहे हैं, हर काम हो रहा है जी, कोई काम हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि जिस दिन बजट आता है उस दिन हमने हमारे मुंह बन जाते हैं, मूड बन जाते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट को ठीक नहीं कर रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन हर बार आप शॉपिंग भी ज़्यादा करेंगे, आप गाड़ियाँ भी महंगी महंगी खरीदेंगे। हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर आपसे आप अगर सुन रहे हैं कि जी 6 से 8 लाख रुपये आपको बढ़ा दिया गया, लेकिन आप देखेंगे परचेजिंग भी उतनी ही हो रही होगी जैसे कि कस्टमर पहले मार्केट में जाकर ले रहा था। इज़न्ट इट ट्रू? इट इज़ वेरी मच ट्रू। और आप ये देखिए कि आप, मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ बहुत मुख्तसर सी, आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं और एक साइड की ट्रैफिक चल रही है, 3 साइड की ट्रैफिक बंद है, तो एंड यू जस्ट स्टार्ट लुकिंग अराउंड, और आप ये देखेंगे कि कम से कम वहाँ पे 5-6 अरब रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, करोड़ों की बात नहीं है, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी है जो एक साइड पे 3-3, 4-4, 5-5 खड़ी हुई। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब आपकी इस बात में मज़ेदार किस्म की बात मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे कहते हैं ना मसाला झड़क दिया, कि आप गाड़ी में देखेंगे कि सिर्फ एक ही ड्राइवर या एक ही इंसान ऐसा होगा जो उसको ड्राइव कर रहा है और बाकी पूरी की पूरी गाड़ी खाली होगी। आप ये बात क्या कर रही हैं? इससे ज़्यादा आपने ये नहीं देखा कि एक गाड़ी में एक ड्राइवर और एक साहब बैठे हुए हैं और उनके पीछे 2 वीगो डालाज हैं। ये बात भी देखिए कि एक बंदे के लिए कितनी गाड़ियाँ चाहिए। मकसद ये कि साथ निकलना। दैट्स राइट, द थिंग इज़ हाउ मच इज़ इनफ। ये बेसिकली इसमें देयर आर 2 थिंग्स। एक तो ये कि शायद हम लोग ये चीज़ दिखा के ये चीज़ इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि जी शायद मतलब इम्प्रेशन क्या, आप जो बेचारा गरीब है या जो हमारे जैसे मुतवसत तबके के लोग हैं उनको कॉम्प्लेक्सेस में डाल रहे हैं आप, बिकॉज दे आर जस्ट लुकिंग अराउंड एंड दे से कि मे बी वी आर नॉट फ्रॉम दिस, हम यहाँ से वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। हम यहाँ पर हैं नहीं, या हम इन लोगों को कभी कम्पीट नहीं कर सकते, या हमारी आने वाली जनरेशन कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। एक इंसान जो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ ईंटें बनाई जाती हैं, तो वो यही समझेगा कि नहीं मुझे अब ईंट ही बनानी है, यही मेरी किस्मत है, यही मेरा मुकद्दर है और मैं इससे आगे कभी निकल ही नहीं सकता। दैट्स राइट। मतलब एक तो ये कि जो हालात हैं उसके बाद ये है कि जो जब वो ये चीज़ें देखता है तो उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट का जो लेवल है वो एग्रीवेट हो जाता है, और वो बिल्कुल ये समझता है कि प्रॉब्ली, हालांकि
कोशिश करने में और बाकी है कि अपने आप को बंदा अगर मोटिवेट करे, लेकिन ये जब देखते हैं तो आपके अंदर एक मायूसी पैदा हो जाती है। लगता है कि जैसे आपको कीड़े मकोड़े हैं जो कि इन सड़कों के ऊपर। हर साल हम देखते हैं कि हमारे बजट का 19 to 20% जो है वो हमारी फ़ौज के लिए, और उसके बाद का जो है परसेंटेज वो हमारी मईशत के लिए जो है परसेंटेज डिवाइड की जाती है। ये जो डिवीज़न है, समझते हैं कि दिस इज़ अ राइटफुल डिवीज़न, या इसमें कुछ और अमेंडमेंट आना चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत डिबेटेबल और बड़ा लंबा टॉपिक है, शायद आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूँ। आपने जो बात की ना, फ़ौज के लिए इतना, फ़लाँ के लिए इतना, अभी एक बहुत ज़्यादा आजकल हर बंदे के मुंह पे एक बात चढ़ रही हुई है कि 500 गुना तनख्वाहें बढ़ा दी इन्होंने, जो हैं आपके मिनिस्टर्स की, स्पीकर्स की। आपने पूरे बजट में एक चीज़ नोटिस की है, 0.89% इज़ योर बजट फॉर एजुकेशन। आपको अपना सर पकड़ लेना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या ये है कि इनको 30 लाख रुपए तनख्वाह दी जाए, और इनका काम किया है लेजिस्लेशन इन्होंने कभी की नहीं है। ये सड़कें और पुल बना के ये कहते हैं जनाब ऐसा साडा काम है, दिस इज़ नॉट देयर वर्क। रीथिंक भी नहीं करेंगे, बजट आ गया सो आ गया। आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी मेकर नहीं है, रीथिंक करने वाले नहीं है, रिफॉर्म करने वाले नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज की पैटर्न उस पर चले जा रहे हैं। देखिए, पैटर्न एक ही है कि वो ये है कि एक तो डंग टपाओ, दूसरा ये कि अपना बारे में देखो कि हमारा पूरा पड़ा कि नहीं। आप ये देखिए ना कि अगर मेरे घर में आज 25, 30, 50 लाख रुपया महीना आ रहा है, आई डोंट केयर आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे आपके घर की भूख का पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। आई कांट। वही एक पाकिस्तानी है जो साइड पे आपको 1 करोड़ रुपए की गाड़ी के साथ में एक साइकिल पे सवार आपको नज़र आएगा, और उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी इसी तरह साइकिल पे ही सवार होते हुए या बाइक तक पहुंचते हुए गुजर जाएगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। इकोनॉमिक सिस्टम में इतना बड़े डाउनफॉल हैं या लूप होल्स हैं कि अगर एलीट रूलिंग है तो वो एलीट रूलिंग ही है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर ही है। उधर वो कह रहे हैं बेचारे, हो गया क्या हमें कहाँ ले आए हो भाई, ये तो करंट अफेयर वाला जो हो गया। और मेरे गाइस ये थोड़ी सी थोड़ी सी ज़रा बात करने ना, करंट अफेयर नहीं है ये, वो है ये देखें जो दोज पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा, और हम लोग ये हम सब के घरों के मसाइल हैं भाई। क्योंकि बजट आया नया आया कि भी राइटफुल क्या है क्या नहीं है, क्या ठीक किया क्या ठीक नहीं किया। थोड़ी सी एक हमने यहाँ पे एक जो डिस्कशन है वो इसलिए कर ली कि मे भी शायद कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात निकल के सामने आ जाए जिससे हम अपने निज़ाम को बेहतर कर सकें। वेल, होप फॉर द बेस्ट, हो तो नहीं सकता, यही है कि आप, यही मैसेज होगा कामरान साहब की जानिब। निज़ाम की बेहतरी सिर्फ ये है कि आप तालीम और हेल्थ, ये 2 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको हुकूमतों को अपने जो बजट्स हैं उसका मेजर पोर्शन जो है पोर्शन होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी फ़ौज के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश है अपने काम से और उनको बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से हमारी सरहदों की हिफाजत कर पाएंगे, हमारे मुल्क को हमारी सरहदों के पार भी डिफेंड कर पाएंगे। समहाउ एक छोटा सा सवाल और उसके बाद गिफ्ट हैम्पर हम आपको ज़रूर देंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने हमसे बात की थी। मुझे बताइए कामरान साहब कि कौन सा ऐसा परिंदा है जिसे अमन की अलामत समझा जाता है? फाख्ता। बात तो बिल्कुल सही है। हमारे आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। नाइस टॉकिंग टू यू जी। और बस यही इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारे सवाल जिस वक्त मेरे क्यू कार्ड में आपके दोस्तों से पूछे थे, उनको घुमाने के लिए, उनका सर फिराने के लिए और पता नहीं क्या क्या उनके साथ करने के लिए, समाओ बहुत सारे दोस्तों ने हमें सही जवाब दिए थे, और इन सही जवाबों के बदले में हमने दिनों दिए थे आज के अमेजिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स WB बाय हिमानी। अपने घरों में यकीनन जब वो लेके जाएंगे एंजॉय करेंगे, हमें फीडबैक भी ज़रूर देंगे। आपने भी वैसे हमें फीडबैक ज़रूर देना है और इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर इस्तेमाल करना है। वो फ़न से भरपूर सवाल जो आपके दोस्तों से मैंने किए, मैं आपको जल्दी से बताती जाती हूँ। सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसे दुनिया में अमन की निशानी समझा जाता है। तो अमन की निशानी फाख्ता को समझा जाता है, यानी कि डव को। एक और सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था और वो सवाल ये था कि आप एक चलते हुए फ़ैन को बिना ज़ख्मी हुए कैसे रोक सकते हैं। बहुत ही मुश्किल सी बात है ना कि आपने उसको रोकना भी है, फ़ैन चल भी रहा है, अरे हाथ से थोड़ी पकड़ना है, बहुत बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। आपने बटन बंद कर देना है और पंखा बंद हो जाएगा, वेरी सिंपल। एक और सवाल किया था मैंने आपके दोस्तों से, सवाल की था
कि टांगें चार मगर बेकार, चलना फिरना बेजार, क्या चीज़ हो सकती है? वैसे ये रिडल था और इस रिडल का सही जवाब है चेयर यानी कि कुर्सी। और आखिरी सवाल, एक ऐसा जानवर या हशरात में उसे शामिल किया जाता है, समहाउ जानवर तो नहीं हम उसे कहते, वो कौन सा है जो अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकता? वैसे हशरात तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा स्पेसिफिक सा, बड़ा क्यूट सा कीड़ा हमारे सामने आ जाता है। जानवर है छोटा सा, मासूम सा, प्यारा सा, जिसे हम कहते हैं फ्रॉग, अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते। आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया और हमारे दोस्तों ने भी। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना और ज़रूर भी ये बताना है कि आपको WB बाय हिमानी की गिफ्ट हैम्पर्स, इनकी कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और कौन सा नया प्रोडक्ट है जो आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। ज़रूर जाइए, इनके स्टोर्स को विज़िट कीजिए और वहाँ पर सब कुछ जो भी है आपकी ज़रूरत का, आपकी पसंद का उसे चेरिश कीजिए। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज़रूर मंगवाइए और इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारे दुआ, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।